आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो वट सावित्री के दिन अखंड सौभाग्य के साथ साथ हमें धन और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ये जो दिन है ये कितना पावन, कितना पुनीत और हमारी मनोकामना को पूर्ण करने का ये शुभ अवसर हमारे जीवन में आता है। तो अगर आप भी किसी भी तरीके की समस्या परेशानी से गुजर रहे हैं तो इस दिन कुछ उपाय करके अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं सौभाग्य के साथ साथ, क्योंकि ये जो वट सावित्री का व्रत है वो सौभाग्य प्रदान करने वाला है। इसी दिन सत्यवान और सावित्री को वट वृक्ष के नीचे ही उनके प्राण वापस आए थे। सावित्री ने उनके प्राण वापस करवाए थे यमराज से, इसीलिए वट वृक्ष के नीचे ही पूजा होती है। और ये दिन जो है बहुत ही पावन, बहुत ही पुनीत है। तो चलिए एक सत्य लीला कथा के माध्यम से हम समझते हैं कि आज हम क्या करें जिससे हमारे जीवन में सुख सौभाग्य के साथ साथ समृद्धि भी आए। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बरगद के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का भी, जैसे बरगद के पेड़ में तीनों देवता का वास होता है, विष्णु भगवान का भी, ब्रह्मा जी का भी और शंकर जी का, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। तो जब तीनों का वास होगा तो लक्ष्मी जी उनसे दूर नहीं रह सकती, तो लक्ष्मी जी का भी वास होता है। तो हम क्या ऐसा उपाय करें, क्या ऐसा करें जिससे कि हमारे घर में सुख समृद्धि भी बनी रहे और सौभाग्य भी रहे। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये आरती जी के जीवन में घटी हुई है, जो कि उनको एक पंडित जी ने, मंदिर के पंडित जी ने ये उपाय करने के लिए बताया था। उन्होंने ये उपाय किया और उनके जीवन के सारे संकट परेशानियां दूर हो गई। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में निरोग्यता रहे, सुख सौभाग्य रहे और उसके साथ साथ समृद्धि रहे, लक्ष्मी माता की कृपा रहे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और उपाय ज़रूर जान लीजिएगा। और जब वीडियो देख लें तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये लिखने में कोई पैसे नहीं लगते, ये फ्री का है। आप लिख सकते हैं, आप बोल के लिख सकते हैं, आप हाइप कर सकते हैं। हाइप करने में भी कोई पैसा नहीं लगता। जो 400 कुछ पॉइंट होते हैं ना, वो पैसे नहीं होते, वो सिर्फ ऐसे ही नंबर होते हैं, तो उससे पैसे नहीं लगते, आप हाइप कर सकते हैं। इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। तो चलिए अब कथा सुनाते, कहानी सुनाते हैं। तो ये जो आरती जी थी, इनके हस्बैंड बहुत दिनों से बीमार थे। बीमारी की वजह से इनके घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगी थी, क्योंकि काम करने वाले वही थे, जॉब वही करते थे। और है तो जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो उनकी जॉब छूट गई, और जॉब छूटने की वजह से उनके घर में पैसों की तंगी होने लगी। तो ये बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन जो पूजा पाठ और भगवान से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, उसके जीवन में परेशानियां भले आ जाएं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते भी निकल आते हैं, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो। लेकिन ये जो माध्यम होते हैं ये भगवान के द्वारा ही कृपा होती है, तब हम तक ये जानकारी पहुंचती है। तो अगर आपके पास भी ये वीडियो आया है तो अपने कन्हैया की बहुत कृपा समझिएगा, क्योंकि ऐसी परेशानियों वाले क्षण में अगर हमें कुछ वो मिल जाए, कुछ उपाय मिल जाए और कुछ करके हम अपने जीवन को अच्छा कर सकें, हमारी जो परेशानियां चल रही हैं, जो संकट के घड़ी चल रही है, उनसे निपटारा मिले, उनसे छुटकारा मिले, तो ये उपाय होते हैं। ये ज़रूर फल देते हैं। कब? जब आप विश्वास के साथ करें। कोई भी उपाय है ना, कोई भी पूजा है, पाठ, तभी फल देती है जब आप विश्वास के साथ करें। तो कभी भी करिए, विश्वास के साथ ज़रूर करिए कि नहीं ये होके ही रहेगा, होगा ही, भगवान इसके मेरी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे। जब ऐसे विश्वास करेंगे तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आपको क्या करना है कि उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाइए और जैसे पूजा के विधान है, पूजा पहले जाइए, नहा धो के स्नान करके गंगा जल, अगर आसपास कोई नदी है तो पवित्र नदी है तो वहाँ से स्नान करिए, नहीं तो अपने घर में ही, घर के बाल्टी में जल डाल के, गंगा जल डाल के, और आप स्नान कर, थोड़ी सा गंगा जल डालिए और बाकी बाल्टी भर लीजिए और उससे स्नान कर लीजिए। और फिर बाद में आप बरगद के पेड़ के पास जाइए, जहाँ भी आपके आसपास
आसपास पवित्र बरगद का पेड़ हो वहाँ पे जाइए, जहाँ सारी महिलाएं सुहागिनें स्त्रियां जो पूजा करती हैं वहाँ जाइए। तो सबसे पहले आप भगवान के, क्योंकि सत्यवान सावित्री की इसमें कथा होती है और उन्हीं के निमित्त हम ये श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं कि जिसमें भगवती हमारे भी पति को अखंड रखें, मतलब हमारे सौभाग्य को अखंड रखें, हम सदा सुहागन रहें। इस मनोकामना के लिए हम सुहाग का सामान अर्पित करते हैं। तो वहाँ पहले आप जल चढ़ाइए और अपनी मनोकामना बोलिए और फिर बाद में श्रृंगार का सामान चढ़ाइए और जो आपकी कुल रीति होती हो उस हिसाब से आप वहाँ पूजा करिए और फिर धागा बांधिए और धागा चाहे 7 बार, 11 बार, 51 या 108 बार ऐसे धागा लपेटा जाता है, कच्चा सूत, और उसमें आप अपनी मनोकामना बोल के अपने पति के लंबी आयु के लिए बोल सकती हैं और है तो अपनी मनोकामना भी बोल सकती हैं। ऐसे करके और फिर बाद में आपको क्या करना है कि ये सब पूजा करने के बाद फिर आपको पीली कौड़ियाँ लेके जाना है जिन पर हल्दी लगाकर वहाँ पे अर्पित करें। सुहाग सामग्री सब दान करें। वहाँ पे अर्पित करने के बाद जो भी वहाँ पे ब्राह्मण हो, ब्राह्मण सुहागन स्त्रियाँ हों, उनको आप वो सामग्री सुहाग की चीज़ आप बांट दीजिए। कुछ ले आइए और कुछ बांट दीजिए। और क्या करना है कि वट वृक्ष पे काला वो जो सूत है, कच्चा सूत है, वो लपेट के आपको आपकी मनोकामना बोलना है। और फिर पीली कौड़ी का उपाय कैसे करना है और ये किस लिए होता है, तो ये धन लाभ के लिए होता है। और आपके ऊपर अगर कोई कर्ज चढ़ा है, कर्ज आपने ले लिया है, तो कर्ज मुक्ति के लिए भी होता है। और माता लक्ष्मी की वहाँ पे बैठ के पूजा करें, उनका स्मरण करें। अगर हो सके, अगर आप पढ़ सकें तो कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ करके माँ भगवती से लक्ष्मी का वरदान लेने की, हमारे घर में सुख समृद्धि, माँ भगवती आप हमारे घर में वास करिए, और श्री सूक्तम या कनकधारा स्तोत्र या दोनों पढ़ के आप उनसे ऐसे प्रार्थना करिए। और क्या करना है कि इस दौरान उन्हें पीले रंग की 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं। यदि पीली कौड़ियाँ ना मिले तो सफ़ेद कौड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अर्पित कर दें। और दूसरा क्या करना है, बरगद के पेड़ पे जब आप जल देंगे तो जल कैसे देंगे, तो जो बरगद का पेड़ है, वट वृक्ष है, उसमें 3 देव का वास होता है। जैसे कि मैंने बताया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। तो पेड़ की जड़ में मीठा जल आपको अर्पित करना है, चीनी मिला के, ऐसे सादा जल नहीं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए मीठा जल आप अर्पित करें। और अब अर्पित करने से घर में स्थायी धन दौलत और बरकत, मीठा जल अर्पित करने से स्थायी धन दौलत और बरकत आती है। और फिर दान से भी बरकत आती है। इस दिन व्रत संपन्न होने के बाद सुहागिन स्त्रियों को या कि गरीब महिलाओं को जो सामान नहीं ले पाती है, कि जो आपके घर में काम करती है सुहागिन है, तो आप उसको भी वो दान कर सकते हैं। सुहाग की भी चीज़ दान कर सकते हैं और उसकी ज़रूरत की चीज़ें ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर देनी चाहिए। गरीबों को ज़्यादा हो सके ना, गरीबों को बांटो, वो ज़्यादा। सुहाग के साथ साथ आप जो भी आप दे सकते हैं, जितना भी दान कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब। तो उस दिन दान का भी बहुत महत्व है। और सुहाग की चीज़ों में आप लाल चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी जो आप दे सकती हैं वो दीजिए। और वस्त्र दान भी दे सकती हैं। वस्त्र दान करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। कच्चा सूत्र और परिक्रमा का क्या महत्व है कि वट वृक्ष की पूजा करते समय कच्चे सूत या कच्चा सूत कभी कभी नहीं मिलता है, सफ़ेद कलर का पतला पतला सा धागा होता है, वो नहीं मिलता, तो कलावे का भी उपयोग कर सकते हैं। पेड़ में ऐसे राउंड राउंड वो लगाते हुए, और या तो 108 बार कर लीजिए, ये 7 बार तो करनी ही चाहिए, और अगर आप कर सकते हैं तो 108 बार कर लीजिए। ऐसा करने से परिवार के जीवन में आ रही आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं।
माता लक्ष्मी का भोग भी उस दिन बहुत ज़रूरी होता है। तो माता लक्ष्मी के भोग में पूजा में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खीर या पीले मिष्ठान का भोग लगाएं और पूजा के बाद इसे प्रसाद के रूप में पूरे परिवार में बांटें और फिर बाद में ये ऐसे भोग लगाएं, वहाँ पे जो हो वहाँ उनको बांट दें। और लेकिन थोड़ी थोड़ी सा प्रसाद आपको अपने घर लेके आना है। अगर आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी वो है तो, या ठीक भी है तो भी आपको प्रसाद तो सबको ही देना है। इससे भगवान का ये प्रसाद होता है और उनकी कृपा होती है इस प्रसाद में। और कोई भी कार्य आप करते हैं ना, विश्वास के साथ अगर करते हैं, भगवान के ऊपर भरोसा रख के करते हैं तो वो कार्य ज़रूर सिद्ध होता है। तो इस तरीके से आरती जी ने वहाँ पे किया। और ये देखो, ये ना, ये जो उपाय होते हैं ये चमत्कार करते हैं, ये उपाय होते हैं और इससे हमारी मनोकामना भी पूर्ण होती है। लेकिन कब होती है? जब हम ये बड़े मन से करें, श्रद्धा के साथ करें और भाव के साथ करें और अंदर से हम ये सोचें कि नहीं, ये मेरी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी, तो हमारे ये उपाय फलते हैं। तो ऐसे ही आरती जी ने किया और उपाय करते साथ ही, और जब उनको पंडित जी ने बताया था कि ये करने के बाद फिर उन्होंने एक नियम बताया था कि आज से तुम नियम से शाम के टाइम पे लक्ष्मी जी के लिए ये 2 स्तोत्र जरूर, एक कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्तम का पाठ नियम से, जो भी स्त्री अगर पैसे की परेशानी से उनको झेल रही है, उसके घर में पैसे की तंगी है, शाम के टाइम दीपक जलाकर आरती, तुलसी जी में दीपक जलाकर फिर अपने मंदिर के पास बैठ के शाम को गोधूली बेला के टाइम पे अगर हम श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं या लक्ष्मी स्तोत्र का, लक्ष्मी जी से रिलेटेड कोई भी मंत्र, या कि अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो लक्ष्मी जी का ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी जाप अगर आप कमल गट्टे की माला से कर लेते हैं, 1 माला 2 माला जितनी भी सामर्थ्य हो उतनी कर लेते हैं और भगवान से अगर प्रार्थना करें कि हे माँ भगवती लक्ष्मी माता, अब मेरे घर में बहुत परेशानी चल रही है, संकट चल रहे हैं, आप मेरे परेशानियों को दूर करो और हमारे घर में वास करो और हमारे कुछ ऐसे बना दो कि जिससे हमारे घर में पैसे आने लगे, कुछ ऐसे हम कार्य करने लगे। तो वो भगवान सब जानते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में ऐसा होने लगता है, ऐसे कार्य होने लगते हैं जिससे पैसे का आवागमन होने लगता है और हमारे जीवन से ये जो परेशानियां हैं ये दूर होने लगती हैं। तो ये उपाय फ्री के होते हैं, कोई बहुत खर्च वाला नहीं होता, लेकिन इसमें भाव के साथ, श्रद्धा के साथ करनी चाहिए, पवित्रता के साथ करनी चाहिए। और कभी भी कोई भी उपाय करें ना, किसी की उसके लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए करें, दूसरों की भलाई के लिए करें, कभी गलत उससे प्रयोग से ही कभी भी कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसे जो लोग गलत उससे करते हैं ना, दूसरों के गलत उसके लिए, तो भगवान उनके वो इच्छा भी पूरी नहीं होती और उसको तो दंड नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे ऊपर ही उल्टा आता है। इसलिए कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, गलत नहीं करें। और ये समय होता है, कभी कभी ना ऐसा समय होता है, कभी अच्छा भी समय होता है, कभी इस तरीके का भी आता है। तो इस समय पे आपको धैर्य बना के रखना है और धैर्य के साथ साथ आपको भगवान की भक्ति भी करना है। तो समय ऐसे निकल जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होती है तो कैसे भी समय हो, कितने भी मुश्किल का समय हो, कितने भी संकट का समय हो, बड़े आसानी से निकल जाता है। कब? जब भगवान की कृपा होती है, भगवान का साथ होता है। क्योंकि समय तो अच्छा और ख़राब दोनों टाइप के आते हैं, कभी अच्छा भी आता है और कभी ख़राब भी आता है। तो अगर ख़राब समय आया है तो उम्मीद रखिए आपका अच्छा समय भी ज़रूर आएगा। तो इसी तरीके से आरती जी भी ने किया, भगवान की कृपा से, उनके विश्वास से, और उनके पति की तबीयत भी ठीक हो गई और तबीयत ठीक होने के बाद उनको इतनी बढ़िया जॉब मिली, जितनी अच्छी वो पहले जॉब करते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छी उनकी जॉब मिल गई। भगवान की कृपा से उनके घर की स्थिति सुधरने लगी और सब कुछ पहले से कहीं अच्छा हो गया। अब घर में सुख, समृद्धि, खुशियाँ सब कुछ आ गई। तो ये होता है भगवान के
प्रति जब हम कोई श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो वो फलता है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने।